मॉर्निंग क्लास। तो आइए हम लोग इतिहास को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग देखेंगे इतिहास में क्लास नंबर 5। इससे पहले हम लोगों ने 4 क्लास किया है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पार्ट 1 से लेकर देख सकते हैं। तो करें शुरुआत। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग जानते हैं पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि इतिहास के जनक किसे कहा जाता है बच्चे लोग? हेरोडोटस को। नहीं, हेरोडोटस ने किताब लिखा था, उसका नाम क्या था? हो हिस्टोरिका नाम था उसका। नहीं, एक बात और समझिएगा, इतिहास 3 शब्दों से बनता है। इति जोड़ ह जोड़ आस, यही ना है? इति जोड़ ह जोड़ आस। और इतिहास के जनक कौन हो गए? हेरोडोटस। अब एक बात बताइए, तो जो भी आपका इतिहास है, इतिहास को अगर स्रोत के आधार पर देखा जाए, किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर, तो इसको कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में। बता सकते हैं कौन कौन भाग है वो? प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आधैतिहासिक काल, और तीसरा कौन सा है? ऐतिहासिक काल। अच्छा, प्रागैतिहासिक काल जो है, जिसमें जीवन कैसा होता था मनुष्य का? खाना बदोश, शिकारी, आखेट करता था। नहीं, और क्या किया करता था? वो इधर उधर घुमा करता था, घुमंतु था। नहीं, और उस समय जो था भोजन का महत्व ज्यादा था, मनुष्यों में अस्थायी जीवन नहीं आया था। अच्छा, बताए थे कि मानव जाति का जो है पालना किसको कहा जाता है? अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे पहले मानव, दुनिया में सबसे पहले मानव कहाँ आया? अफ्रीका में आया था। और उस समय जो लोग थे कैसे थे? बिल्कुल जंगली थे, अशुद्ध थे, उसमें रहन सहन कुछ भी ज्ञान नहीं था। लेकिन जैसे समय गुजरा तो मानव सभ्यता का पालन, आदमी कहाँ बना है मनुष्य? एशिया महादेश में जाके। कहाँ पे? एशिया में। अच्छा बताइए, इतिहास का वह कालखंड जिसमें मनुष्य ने लिखना शुरू तो नहीं किया और नहीं पढ़ना शुरू किया, प्रागैतिहासिक काल। लेकिन लिखित साक्ष्य मिला और पढ़ा नहीं गया। आधैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया। और कौन ऐसा कालखंड है इतिहास का जिसमें लिखित साक्ष्य भी मिला और पढ़ा भी गया? ऐतिहासिक काल। अच्छा बताइए, कौन ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने लिखित स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा? लिखित स्रोत, जॉन ब्रूस। जॉन, लिखित स्रोत मतलब समझे? जैसे प्रागैतिहासिक काल में लिखित स्रोत नहीं है, आधैतिहासिक में लिखित स्रोत है, और उसमें लिखित स्रोत भी है, पढ़ा भी गया, यही ना? अच्छा, कोई पूछेगा कि धातु के आधार पर 3 काल में बांटा इतिहास को, कौन? क्रिश्चियन जॉन थॉमसन। थॉमसन याद रखेगा। कौन चीज के आधार पर? धातु के आधार पर। अच्छा, प्रागैतिहासिक काल जो है, प्रागैतिहासिक काल कौन काल है? प्रागैतिहासिक काल। अब बताइए तो जो ताम्रपाषाण युग है वह किसके बाद आता है? ताम्रपाषाण युग नवपाषाण के बाद। नौ माने नया, पाषाण माने पत्थर। पत्थरों का एक छोटा छोटा औजार बनता था, उसको नवपाषाण काल वही ना होता था। और नवपाषाण काल में क्या हुआ पता है आपको? उसके जस्ट बाद में ताम्रपाषाण काल है। ताम्रपाषाण काल क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि उसमें तांबे प्लस पत्थर, ताम्र माने तांबा, पाषाण माने पत्थर, दोनों का औजार बनाए जाने लगे। अच्छा बताइए तो आधैतिहासिक काल को किस काल के नाम से जानते हैं धातु के आधार पर? कांस्य युग। कांसा उसमें उपयोग होता था। कांसा में कौन कौन चीज से मिलकर बना होता है? तांबा और टीन। तांबा और टीन याद रहेगा। पूछेगा कांस्य युगीन सभ्यता कौन है तो क्या कहिएगा? मध्य पाषाण काल। अच्छा बताइए, आधैतिहासिक काल जो, अरे 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 मध्य पाषाण काल बोल रही है। आधैतिहासिक काल कौन सा काल? आधैतिहासिक काल। अब आधैतिहासिक काल को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। अच्छा, आधैतिहासिक काल जो जिसमें लिखित स्रोत तो मिले लेकिन पढ़ा नहीं। अच्छा, उसमें एक गुण और हमको बताया जाए, जो आधैतिहासिक काल है वह किस सभ्यता का अध्ययन करेंगे उसमें हम लोग, जिसमें लिखित मिलेगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा? कौन? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, आधैतिहासिक में। और बताइएगा, वैदिक सभ्यता का अध्ययन हम लोग कौन काल में करेंगे? ऐतिहासिक काल में। वैदिक सभ्यता, इसमें लिखा भी गया, पढ़ा भी गया। वेद की संख्या कितना है? 4। वेदांग क्या है? 6। वेद 4, वेदांग 6। वेद क्या है? तो हमारे भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ समझते हो? धर्म का मतलब होता है जो आपका रहन सहन जो पूर्वजों के अनुसार आया है। जैसे अभी सावन में काली पूजा होगा, नहीं ये सब ठीक है, कहीं सावन में होता है, कहीं आषाढ़ में होता है, यही ना होता है? तो दोनों में होता है। तो एक बात बताइए, तो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है कौन है बता सकते हैं? बच्ची बबनी, तो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? वेद है। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेदों का रचयिता कौन है? वेद व्यास। पूरा नाम? महर्षि द्वैपायन वेद व्यास, है ना? याद रहेगा? शालिनी, ओए शालिनी, याद रहेगा? वेद क्या को है?
वेदांत क्या गो है, पुराण क्या गो है, 8, उपनिषद क्या गो है, 108 उपनिषद। रामायण महाभारत जो है 2 महाकाव्य है। महाकाव्य कितने हैं, 2। रामायण के रचयिता कौन है, रामायण के रचयिता वाल्मीकि। महाभारत के रचयिता कौन है, वेद व्यास। वेद व्यास। रामायण में कितने कांड है, 7 कांड है। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक हुआ था, 18 दिनों तक हुआ था। कोई दिक्कत है तो बोलो। अच्छा बताइए, हिंदू का पवित्र धर्म ग्रंथ कौन है, भागवत गीता। हिंदू भागवत गीता। इस्लाम का कुरान। ईसाई का बाइबल। सिख का गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ। कोई दिक्कत, एक एक चीज याद रखे, सब कुछ याद रखना बहुत ही क्या है। अच्छा बताइए, प्राग ऐतिहासिक काल जब आप लोग पढ़ रहे थे बच्चे लोग, इसी को प्राग ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल को किस काल के अंतर्गत रखा गया है, पाषाण काल। कौन काल, पाषाण माने पत्थर, काल माने युग। इसमें पत्थरों का यूज होता था, लेकिन कैसा पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर नहीं। और पाषाण काल को कितने भाग में बांटा गया, 3 भाग। पत्थर के काल को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा बता सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और कौन, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। कोई समस्या है क्या। अच्छा बताओ तो बच्चे लोग, पूर्व पाषाण काल की समय सीमा बताइए, कब से कब तक। पूर्व पाषाण काल कब से कब तक, 25 लाख से 12,000। 25 लाख से 12,000, ठीक है। तो बताइएगा, पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया। कौन कौन, पूर्व पाषाण काल 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व। और मध्य पाषाण काल कब से कब तक, 12,000 से 5,000 ईसा पूर्व। और नव पाषाण काल। अच्छा बताइए, मनुष्य का सबसे पहला जो था मानव कंकाल जो मिला था, कहाँ से मिला था, मद्रास से। मद्रास के कौन जगह से, पल्लवरन। पौधा ल पूरा ल वरन, पल्लवरन। वहाँ पे कौन वंश का शासन था, पल्लव वंश का। मानव कंकाल मिला। आप पूछेगा, अच्छा बताइए, चलिए हम भीमबेटका ले चलते। भीमबेटका से क्या मिला है, चित्रकारी। पहला चित्रकारी जो किया गया था वो कहाँ से मिला, भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पड़ेगा, मध्य प्रदेश। वहाँ पे एक घाटी है, कौन घाटी है, नर्मदा घाटी। और मध्य प्रदेश में एक पर्वत है, उसका नाम क्या है। कोई दिक्कत है तो बोलो, तो नहीं दिक्कत है। अच्छा बताइए तो, ये जो है माइक्रोलिथ के नाम से कौन काल जाना जाता है, माइक्रोलिथ होगा, सब लोग बोलो। माइक्रोलिथ के नाम से कौन काल, मध्य पाषाण। माइक्रोलिथ के नाम से, माइक्रो माने छोटा, आप पाषाण माने पत्थर। पत्थर के छोटा औजार कौन काल में मिला, मध्य पाषाण। कौन काल में, मध्य पाषाण। अंत्येष्टि कार्यक्रम जो होता है ना, अंतिम संस्कार, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूनरल सेरेमनी। फ्यूनरल का मतलब होता है दाह संस्कार, नहीं तो अंत्येष्टि इसको बोला जाता है, वो मध्य पाषाण। अंत्येष्टि कहाँ से मिला, माइक्रोलिथ किसको कहते हैं। चिल्कोलिथ किस काल को कहा जाता है, बताइए तो। चिल्कोलिथ हो गया। चिल्कोलिथ कौन काल को कहा जाता है, ताम्र पाषाण काल को चिल्कोलिथ कहा जाता है, चिल्कोलिथ। अच्छा, मेघालिथ किस काल को कहा जाता है, मेघा हो गया। मेघालिथ किस काल को कहा जाता है, जिसमें बड़े बड़े, मेघा माने बड़ा, लिथ माने पत्थर, बड़ा बड़ा। कमेंट बॉक्स में लिखेगा कौन है, ठीक है। मेघालिथ कौन है, अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए। अच्छा आपसे बताते हैं, कृषि का जो प्राचीनतम एकदम नया जो साक्ष्य कहाँ से मिला, लोहरा देव कहाँ पड़ेगा, जल्दी बताइए। उत्तर प्रदेश। कहाँ पड़ेगा, बिहार में कि भारत में, उसके बाद। अच्छा, भारत में कृषि का प्रारंभ कब हुआ, 7,000। प्राचीनतम यानी ये जो नया वाला नवीनतम कृषि का कब मिला, 8,000। याद रखिए, सबसे पहले कृषि का जो साक्ष्य मिला था वो 7,000, और सबसे नया वाला जो नवीनतम है वो लोहरा देव में 8,000 है। कोई दिक्कत। मिट्टी के बर्तन को क्या कहा जाता है, और ऊपर जब चिमकारी की जाती है, कलाकारी की जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, मनका। समझे, जब ऊपर चिमकारी की जाती है, चित्रकारी नहीं। अच्छा एक बात बताइए तो, बिहार का एक स्थल जो है बड़ा नामी है, कौन सा है, चिरान। कहाँ पे पड़ेगा, छपरा और सारनी। और जम्मू कश्मीर के बुर्ज हम किस लिए प्रसिद्ध है, गर्तावास माने गर्त माने गराज हो, आवास माने घर, जमीन के अंदर या गुफा। आपके लुसेंट में लिखा होगा गुफा चित्र। गुफा चित्र जो प्राप्त हुआ, कहाँ से प्राप्त हुआ है,
वही कश्मीर, जम्मू कश्मीर से। अभी जम्मू कश्मीर कितने भाग में बटा हुआ है? केंद्र शासित, एक तरफ है जम्मू कश्मीर, दूसरी तरफ लद्दाख, ठीक है। राज्यों की संख्या भारत में अभी कितना है? 28। और केंद्र शासित कितना है? 8 है। और सबका मालिक कौन है? संघ। और रायसेन जिला कहाँ पे पड़ेगा बता सकते हो? भीमबेटका। अच्छा चलिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, मानव जाति का पालना कौन होगा? अफ्रीका। मानव जाति का पालना और मानव सभ्यता का पालना? चलिए उसके बाद, अच्छा एक बात मैं आपसे पूछ लूं, और वो क्वेश्चन है आपके लिए, जवाब दीजिएगा कि इतिहास को उसके मिलने वाले धातु के आधार पर किसने बांटा? थॉमसन ने। कौन? भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनक कौन है? पुरातत्व किसे कहते हैं? जमीन के अंदर से खोद कर जो निकाली जाती सामग्री, उसी को क्या कहते हैं? पुरातत्व। उसको करने वाला जो होता है पुरातत्व। भारतीय पुरातात्विक विभाग की अलेक्जेंडर कनिंघम। नहीं, अच्छा पूछेगा कि भारत में मानव संग्रहालय कहाँ है? बताइए तो। मानव संग्रहालय कहाँ है? अरे भोपाल। भोपाल। उसका नया नाम क्या हो गया है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। मानव संग्रहालय किसके अधीन काम करता है? सांस्कृतिक मंत्रालय। सांस्कृतिक मंत्रालय। अब विश्व का जो है मानव संग्रहालय वो कहाँ पे है? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन क्या पड़ेगा? डेनमार्क में पड़ेगा। कहाँ पे पड़ेगा? कोल्डिवा किसके लिए प्रसिद्ध हुआ? कोल्डिवा चावल। गेहूं के लिए? जौ के लिए? ईरान। जौ ईरान, गेहूं मेहरगढ़। अच्छा मेहरगढ़ और लोहरादेव, ये मतलब सबसे कंफ्यूजन पूछेगा। कृषि का प्रथम साक्ष्य तो नवीनतम खोज के अनुसार लोहरादेव। लोहरादेव कहाँ पड़ेगा? लोहरादेव कहाँ पड़ेगा? हो आग का खोज कौन काल में हुआ? पूर्व पाषाण में। हाँ पूर्व पाषाण में। अस्थायी निवास नवपाषाण। पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण। अब मनुष्य ने सबसे पहले कौन पशु को पालतू बनाया? कुत्ता। कुत्ता का साक्ष्य कौन काल में? नवपाषाण। अच्छा बताइए तो अस्थि कहाँ मिला है? दमदमा। दमदमा। वहां से कथी मिला है? महदहा से हड्डी का औजार, अस्थियों का, हड्डियों का औजार। 100 सबसे ज्यादा मिला है महदहा। कहाँ? दमदमा। दमदमा 100 पूछेगा ना, 100 लाश दमदमा। आप बोलेगा अस्थि तो कहाँ बोलिएगा? महदहा। दमदमा कहाँ है? महदहा कहाँ है? अच्छा मध्य पाषाण काल में खेती के साक्ष्य 3 जगह मिला। आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश। बागोर कहाँ पड़ेगा? राजस्थान। सराय बहादुर कहाँ पड़ेगा? सराय बहादुरगढ़ उत्तर प्रदेश। अच्छा कृषि की शुरुआत तो हो गई एकदम पहले 7000 ईसा पूर्व। व्यवस्थित ढंग से कृषि कौन काल में? कौन काल में हुआ? नवपाषाण। व्यवस्थित ढंग से साल समझ में आ रहा है? मध्य पाषाण, पूर्व पाषाण काल, आइए कौन? पाषाण, नवपाषाण काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताइएगा, प्राचीन मान्यता के अनुसार सबसे पहले मानव ने खेती किस जगह किया था? सबसे पहले मनुष्य ने खेती जो किया था मेहरगढ़। सबसे पहले कहाँ किया था? और नवीनतम साक्ष्य मिला था पता चला लोहरा देव। कोई दिक्कत है तो बोलो। अच्छा वह कौन सा जगह है जो तीनों स्थलों को देखा गया? तीनों, पूर्व पाषाण को भी, मध्य पाषाण को भी, नवपाषाण, तीनों जगह का चीज मिला है। तीनों, जैसे हमारे दो वाला संपत्ति, पप्पो वाला, हमरो वाला, तीनों का मिल एक साथ। तो कहाँ पे मिलाई? मेहरगढ़। तो ये सारा क्वेश्चन आप लोगों ने क्या किया? पढ़ा। अब देखिए ये था हमारा प्रागैतिहासिक काल। अभी तक जो पढ़ा कौन काल पढ़ा? प्रागैतिहासिक काल। इतिहास काल खंड का वह हिस्सा है, वह भाग है जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। केवल पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही हमें ज्ञान की क्या होती है? प्राप्ति होती है। समझ रहे? पुरातात्विक साक्ष्य। मनुष्य कैसा था? नंगा, खाना बदोश, आदिवासी जीवन, घुमंतु जीवन, नहीं यही सब ना था। कौन काल? प्रागैतिहासिक काल। इसको पाषाण काल कहा गया क्योंकि इसमें पत्थरों के औजार का उपयोग हुआ। तो ये आज क्लास यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल का क्या होता है?
और अब आपका शुरुआत हो रहा है जिसका नाम है आद ऐतिहासिक काल। और जैसे ही आद ऐतिहासिक काल में आप प्रवेश करते हैं तो आपको दर्शन होता है। सबसे पहले वह क्या होता है बताइए, पहले समझिए आद ऐतिहासिक काल। समझ में आ रहा है ना? आद ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक के बाद कौन आएगा? आद ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत मिला कि नहीं मिला? पढ़ा गया कि नहीं गया? नहीं गया। इसकी जानकारी कौन चीजों से मिलती है? पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातत्व किसे कहते हैं? पुरातत्व वह विज्ञान है जो पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों को खुदाई करके अतीत के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इतना बड़का ढेर एक लाइन में अगर कहा जाए तो पृथ्वी के अंदर से खोद कर जो भी चीजें निकाली जाती है, जिस अतीत माने बीते हुए समय के लोगों के भौतिक माने सुख सुविधा की जानकारी मिलती है, उसी को क्या कहते हैं? पुरातत्व। और जीवाश्म किसे कहते हैं? साइंस वाले जीवाश्म किसे कहते हैं? हम लोग आर्ट वाले हैं सर। साइंस जीवाश्म किसे कहते हैं? फॉसिल्स। देखो जब भी हाँ बोलिए, जो जमीन के अंदर सर गल जाता है, पेड़ पौधे या जीव जंतु नहीं, लाखों करोड़ों वर्षों तक मृत्यु होने के बाद जमीन के अंदर जब दब जाते हैं, सर गल जाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? और उसी से किसका निर्माण होता है? उसी से किसका निर्माण होता है? पेट्रोलियम का, खनिज पदार्थों का। यही ना होता है? कोई दिक्कत है क्या? पुरातात्विक साक्ष्य माने जमीन के अंदर से खोदकर निकाला गया। म्यूजियम नहीं, म्यूजियम में क्या रखा रहता है? जमीन के अंदर से जो खोदकर निकाली जाती है, उसमें संग्रहालय में रखा रहता है। कोई दिक्कत है तो बोलो। आद ऐतिहासिक काल कब से कब होगा? हो 12,000 से, के माने हजार, 12,000 से 5,000, यही ना है? तो मध्य पाषाण, सॉरी ये हो आद ऐतिहासिक काल का काल पता नहीं है? नहीं, आद ऐतिहासिक काल वह काल था जिसमें लोग जो थे व्यवस्थित ढंग से जीना तो अभी शुरू नहीं किए हैं, लेकिन नींव पड़ चुकी है। नींव पड़ चुकी है। लिखित स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत है, और इसको हम दो नामों से जानेंगे। एक तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता को, और दूसरा जो है अध्ययन करेंगे वह है आपका कांस्य युगीन सभ्यता। चूंकि आपको पता होगा कि जो नवपाषाण के बाद आई थी ताम्रपाषाण काल, तांबा थोड़ा सा लचीला होता है, वो आसानी से मुड़ जाता था, इसीलिए कांसे का जब निर्माण हुआ तो थोड़ा सा सभ्यता में विकास हुआ। तो आद ऐतिहासिक काल की शुरुआत की जा रही है, और आद ऐतिहासिक काल में मेन रूप से जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सभ्यता पढ़ना है? सिंधु घाटी। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। किस घाटी सभ्यता को? सिंधु घाटी सभ्यता। बहुत ही बेहतरीन। पूरे दुनिया में 4 सभ्यता का उदय हुआ। पूछेगा बताइए दुनिया में क्या सभ्यता? 4 सभ्यता का उदय हुआ पूरे वर्ल्ड में, जिसमें एक था मेसोपोटामिया की सभ्यता जो दजला फरात की नदी के बीच थी। दूसरा हुआ जिसको बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। तीसरा मिस्र की सभ्यता। चौथा चीन की सभ्यता। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता की अगर बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा? वो मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन होगा? मेसोपोटामिया, दजला फरात के बीच के सभ्यता जगह। दूसरी बात, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता की बात की जाए तो वो है सिंधु सभ्यता, जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, घाटी माने होता है दोनों के बीच पानी जो बहती है, नहीं? तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इसी को मेलुहा सभ्यता, इसी को सरस्वती नदी सभ्यता नहीं के नाम से हम लोग जानते। तो ये सारा जो है से आप जानते। तो आइए शुरुआत करने के लिए हम लोग बेचैन है, जिसका नाम है, क्या नाम है उसका? क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता। तो शुरुआत करें क्लास। हड़प्पा सभ्यता पर सबको अच्छा कमांड भी है, नहीं? सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली जो है। तो आइए हड़प्पा सभ्यता को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि जो आपका हड़प्पा सभ्यता है वह भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के बाद आती है वैदिक सभ्यता, जो पढ़ेंगे हम लोग ऐतिहासिक काल में। वैदिक काल पहले एक बार थोड़ा सा झलक ले लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत होती है 1921 ईस्वी में।
1921 में 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व में जो सभ्यता तो उसको वैदिक सभ्यता कहते हैं, जो कि नौ ऐतिहासिक काल में हम लोग अध्ययन करेंगे वैदिक सभ्यता का। उसके बाद 600 जो है ईसा पूर्व, इसमें जो होता है जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय होता है। पूरा भारत का 16 महाजनपदों में क्या हो जाता है बच्चे लोग? विभाजन। याद रखिएगा, पूछेगा 600 ईसा पूर्व माने छठी शताब्दी माने 100 और 6 माने 6 गुने 100 बराबर 600 और ईसा पूर्व BC माने ईसा पूर्व बिफोर दी बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यही ना आपका। तो पूछेगा कि देखिए 1921 में हड़प्पा सभ्यता, 1500 से 600 में वैदिक सभ्यता, 600 ईसा पूर्व में क्या गो 16 गो महाजनपद, क्या गो महाजनपद 16 गो महाजनपद ना, 16 गो महाजनपद। और छठी शताब्दी के बाद 300 ईसा पूर्व में जब आइएगा तो यहाँ से शुरू होती है मौर्य वंश। कौन सा वंश शुरू होगा? मौर्य वंश शुरू होगा। और मौर्य वंश जो होगा कौन? मगध का वंश होगा, मगध पे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते जाएगा और आज हम लोग 1700 बात करें कब की? 1773 ईस्वी में लगभग किसका? बहादुर शाह जफर नहीं क्या औरंगजेब का मृत्यु होगा 1773 में। 1707, हाँ सॉरी, औरंगजेब का मृत्यु कब हो जाएगा? 1707 ईस्वी में हो जाएगा। और उसके बाद मुगल शासन व्यवस्था ढीला पड़ेगा। 1757 में बक्सर का युद्ध होगा कि प्लासी का 1764 में बक्सर का युद्ध होगा, भारत अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। 1857 में प्रयास किया जाएगा बचाने का, भारत बच नहीं पाएगा, अंग्रेजों के गुलाम होगा। 1947 ईस्वी में भारत क्या हो जाएगा? आजाद हो जाएगा। आजादी तो मिल गई लेकिन जन्म ले लिया कौन चीज? भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, नहीं निरंकुशता, ये सारा ने जन्म लिया और आज हम लोग उसी में क्या हो रहे हैं? कुछ ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम लोग, ये सारा चीज है। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे आदि ऐतिहासिक काल। इसके पहले आपने काफी अध्ययन किया कौन चीज का? प्रागैतिहासिक काल का। तो शुरुआत करते हैं आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में जो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं वो कौन चीज करेंगे? हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। रेडी हैं हड़प्पा को जानने के लिए? करें शुरुआत हड़प्पा का? बोलिए ना। चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। बाबू ऐसा सभ्यता है जिसमें आज भी हम लोग जीने की कल्पना कर रहे हैं लेकिन आज भी सफल नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह सबसे पहले समझिए कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। प्लस कहीं कहीं पे इसका प्रमाण मिलता है मातृसत्तात्मक का। क्या मिलता है? लेकिन कहीं कहीं पे पितृसत्तात्मक का। लेकिन मान कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक कैसी सभ्यता है? आपकी मातृसत्तात्मक सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक और नाम है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता। इसका बहुत सारे नाम है, सरस्वती नदी घाटी सभ्यता, मेलुहा सभ्यता, नहीं तो ये सारे चीज है। लेकिन सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोज करने का श्रेय जाता है उनका नाम है, सबसे पहले जो खुदाई किए थे उसका नाम था चार्ल्स मेसन। कौन सी खुदाई किए थे? चार्ल्स मेसन। और भारतीय पुरातात्विक विभाग का जो जनक है जिनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने विस्तार रूप से काम किया था, याद है ना। और उसके बाद आगे जब बढ़िएगा तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉन मार्शल। क्या नाम था बाबू? और ये दो व्यक्तियों को, दो पुरातात्विक को लेकर निकले थे, नहीं, और एक का नाम था
दयाराम शाहनी शाहनी और दूसरे का नाम था राखल दास बनर्जी। कहानी बहुत लंबी है लेकिन हम लोग उतना अब डीप में जाएंगे नहीं। तो याद रखिए जॉन मार्शल एक पुरातात्विक थे जिन्होंने दो व्यक्तियों को लेकर चले थे, एक दयाराम साहनी और राखल दास। 1921 ईस्वी में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल का खोज करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? दयाराम साहनी को जाता है। कहाँ पे ये खोज हुआ था उस स्थल का नाम बता सकते हैं? तो हड़प्पा का जो रावी नदी के किनारे था, दयाराम साहनी ने 1921 में खोज किया था और पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला। उसके बाद 1922 ईस्वी आया तो उसमें राखल दास बनर्जी थे नहीं, इन्होंने क्या कर दिया, मोहनजोदड़ो का खोज किए। किस जगह का खोज किए? मोहनजोदड़ो का। ये सिंधु नदी के किनारे था, ठीक है। और इसका खोज राखल दास बनर्जी ने किए और लड़काना जिला में था। पाकिस्तान के कहाँ पे था? लड़काना जिला में था। कोई दिक्कत है तो बोलो, अगर दिक्कत नहीं है तो हम लोग क्लास को क्या करेंगे, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और ये जो हड़प्पा सभ्यता है बाबू, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, कितना में है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्थान में फैला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की आकृति की बात की जाए तो कैसी आकृति है इसका? त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो कैसी है आकृति इसकी? त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता जो है मातृसत्तात्मक है, इसमें स्त्रियों का काफी इज्जत किया जाता था। कोई दिक्कत है तो बोलो, अगर दिक्कत नहीं तो हम आगे क्या करेंगे, बढ़ेंगे। अगर हम भारत के मैप बनाने का प्रयास करें, क्या करें, भारत का मैप बनाने का प्रयास हो गया, भारत के मैप बनाने का अगर हम प्रयास करें, लो प्रयास करके, तो अगर ऐसे बनाए तो देखिए हड़प्पा कहाँ तक फैला हुआ था बाबू, यहाँ से लेके जगह भी देख लिया करो। हड़प्पा सभ्यता का ये जगह था इस तरीके से फैला हुआ, लगता है चतुर्भुजाकार लेकिन है ये कैसा? त्रिभुजाकार है ये जगह। कैसा है? अब पता चलता है, ये तो लग रहा है कि उत्तर है, ये है दक्षिण, ये है पूरब, ये कौन है बाबू? पश्चिम, यही ना आपका है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा सा जानिए। अब बताइए हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में कौन है? कौन है बाबू? मांदा है। कौन है? मांदा है। और पूरब में कौन है वो? आलमगीरपुर। याद करना पड़ेगा, आलमगीरपुर। और दक्षिण में बात करें तो कौन है? दाइमाबाद है, दाइमाबाद है। और पश्चिम में कौन है? अगर आपको याद न रहे, बाय चांस पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के पूरब में कौन है? आलमगीरपुर। पश्चिम में दाइमाबाद, सॉरी दक्षिण में दाइमाबाद, पश्चिम में सूतकांगेडोर, उत्तर में मांदा। तो कैसे याद कीजिएगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता का अगर चौहद्दी याद करना हो तो सम एडी याद रखिएगा। सम एडी, यहाँ से जाना है, सम एडी, सम स से सूतकांगेडोर, पश्चिम में क्या हो जाएगा? सूतकांगेडोर। याद रखिए, यहाँ से शुरू करेंगे सूतकांगेडोर। ये कहाँ पड़ेगा? जगह कुछ पता चल रहा है? सूतकांगेडोर कहाँ पड़ेगा? ये पाकिस्तान में पड़ेगा कि अफगानिस्तान में कि बलूचिस्तान में पड़ेगा? बलूचिस्तान में पड़ेगा। और ये कहाँ पड़ेगा बाबू लोग? मांदा। मांदा कहाँ पड़ेगा? उत्तर में। कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में। आइए पूरब आलमगीरपुर कहाँ पड़ेगा बउआ? कुछ हाँ, मध्य प्रदेश में। ये कहाँ पड़ेगा? ये कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। आलमगीरपुर कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश है। ओए तो लिख लो ये, ठीक है, उत्तर प्रदेश। आइए दाइमाबाद कहाँ पड़ेगा बउआ? अहमदाबाद, महाराष्ट्र में। और ये सूतकांगेडोर कहाँ पड़ेगा? बताओ जल्दी। बलूचिस्तान में पड़ेगा, बलूचिस्तान। ठीक हो गया? याद रखने का कोडिंग सम एडी, सम एडी।
कोडिंग क्या है? सॉमेडी। स से सूतकांगे डोर, म से मांदा, ए से आलमगीरपुर, डी से दाइमाबाद। जगह याद रखिए, डब्ल्यू से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? डब्ल्यू से शुरू करेंगे, यानी पश्चिम, तब उत्तर, तब पूरब और तब दक्षिण। याद रहेगा? सॉमेडी ऐसा ना कि उत्तर वाला शुरू कर लिया और परीक्षा में हंसते रहिए अपन आराम से, यही कर दिया चल जाता सब। ठीक है, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बार बार आपसे पूछा, तो आप लोग एक बार बता दें हमें। सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज का जो प्रयास किया था, सबसे पहले कौन किया था बाबू लोग? कौन किया था? चार्ल्स मैसन ने किया था। कौन किया था? चार्ल्स मैसन ने किया था। कहाँ ध्यान है सबका? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। तो ध्यान दीजिएगा, अभी आप जो देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो सीमा है उसको देख रहे हैं। आपने देखा कि इसके लिए कोडिंग आपके पास है सम एडी। क्या कोडिंग है आपके लिए? सम एडी कोडिंग है, जिसमें आप याद कर लीजिएगा। स से हो जाएगा आपका सूतकांगे डोर, नहीं। म से हो जाएगा आपका मांदा, नहीं। ए से हो जाएगा आलमगीरपुर और डी से हो जाएगा दाइमाबाद। जगह भी आपको याद हो जाएगा, पश्चिम में सूतकांगे डोर है और उत्तर में कौन है आपका? मांदा है। यहाँ से याद जब करिएगा तो आप इसी कोडिंग के साथ याद कीजिएगा। ये है पहले चलेगा, ऐसे भागना है। कहाँ से भागना है? पश्चिम से आना है। पश्चिम के बाद कहाँ आएगा? उत्तर आएगा। उत्तर के बाद कौन आएगा? पूरब आएगा। उसके बाद कौन आएगा? दक्षिण। यानी पश्चिम से आपको शुरुआत करना है। तो सम एडी आपका याद रहेगा। पश्चिम हो जाएगा आपका सूतकांगे डोर हो जाएगा, उत्तर में कौन होगा? मांदा होगा, पूरब में कौन हो जाएगा? आलमगीरपुर, और आपका दक्षिण जो होगा वो दाइमाबाद हो जाएगा। कोई दिक्कत है? जगह याद कर लीजिएगा। सूतकांगे डोर कहाँ पड़ेगा? बलूचिस्तान में पड़ेगा। मांदा कहाँ पड़ेगा आपका? जम्मू कश्मीर पड़ेगा। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा और दाइमाबाद जो है महाराष्ट्र में। अब कौन नदी पर बसा हुआ इसको भी याद करना, कौन नदी पर बसा उसको याद कीजिएगा। तो सबसे पहले आपके लिए कोडिंग है, डच है पर भारत में नहीं। डच है पर भारत में नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, ड से हो जाएगा दास्क नदी। ड से हो जाएगा, यानी जो सूतकांगे डोर है वह कौन पर है? दास्क नदी पर। च से हो जाएगा चिनाब नदी। कौन नदी? चिनाब नदी। ठीक है, ह से हो जाएगा आपका हिंडन नदी। और प से देखिए, ऐसे होता है एक नदी है पारवरा नदी। ठीक है, पारवरा नदी, ये है गोदावरी की सहायक नदी। अगर पारवरा नदी न रह दिया हुआ, ठीक है, तो अब आप किसको मारिएगा? गोदावरी को। पारवरा न रहे तो किसको मारिएगा? गोदावरी। और ये रहेगा तो इसी को मारेगा। अब भारत में नहीं है ना। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका है, सम एडी याद रखिएगा। डच है पर भारत में नहीं, और आपका पश्चिम से शुरुआत होगा। और इस तरीके से अगर आप बढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बन जाएगा, अन्यथा क्वेश्चन बनने वाला। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा। इसके बाद थोड़ा सा और हम अगर पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत कब हुई बच्चे लोग? हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत कब हुई? हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत कब हुई? 1921 में। इसके लिए कोडिंग आपको याद रखना है, हरदम। ह से क्या हो जाएगा? हड़प्पा क्या है? एक जगह है, कौन नदी के किनारे? और इसका खोज करने वाले जयराम साहनी, पाकिस्तान के मोंटगोमरी। पूरा याद हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब समझिएगा, ये जो क्षेत्र है ना, अब हड़प्पा, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में जो जगह मिला था हड़प्पा मिला था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। और ये जो है ना POK का क्षेत्र है, पाक अधिकृत कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान नहीं, जो अधिकृत है कश्मीर उसी का क्षेत्र है हड़प्पा। पहले भारत में था, अब चला गया कहाँ पे? पाकिस्तान में चला गया। अब कौन नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। कौन खोजा है? दयाराम साहनी ने किया है। कहाँ पे? मोंटगोमरी जिला। कब खोज हुआ है? 1921 ईस्वी में हुआ है। अब देखिए, यहाँ से ना बहुत सारे जगह मिले हैं बच्चे लोग, समझे? यहाँ से जो है आपके हड़प्पा जगह से बहुत सारे चीज मिले हैं। और क्या क्या मिले इसको जानिए। हड़प्पा से आपका जो जगह मिला, जो चीजें मिला है, कुम्हार का चाक मिला है। कुम्हार का चाक कहाँ से मिला पूछेगा? कुम्हार का चाक कहाँ से मिला है बच्चे लोग? ठीक है, और इतना ही नहीं, आपको
श्रम आवास भी मिला है। श्रम आवास समझते हो? यस सर। श्रम का मतलब क्या होता है? मेहनती, कृषि उर्षि सब आवास कहाँ से मिला है? हड़प्पा सर। उसके बाद अन्नागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। अन्नागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो। मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिला है? ये सब सिंधु घाटी सभ्यता में। मोहनजोदड़ो चाहे कुछ सब कहाँ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। कुम्हार का चाक, श्रम आवास, अन्नागार, स्नानागार, मातृ देवी की मूर्ति, ओखली भी यहाँ से मिला है। क्या मिला है? पूछेगा कि ओखली कौन सभ्यता से मिला है, तो आप बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता से। क्या मिला है? इतने नहीं, आप लोग एक पढ़े थे CR-37, याद आ रहा है? CR-37 भी सिंधु घाटी सभ्यता का देन है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लाशों को सबको उत्तर से दक्षिण, करने से करने उत्तर पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबको किधर से किधर दफनाया जाता था? उत्तर से दक्षिण। हिंदू वाला से कौन में दफनाता है? नहीं पता सर। हम लोग लाश को करने से करने जलाते हैं, उत्तर से दक्षिण। उत्तर से घर पे लाश को रखा जाता है, कौन दिशा में रखा जाता है? उत्तर से दक्षिण। ऐसा क्यों? पता नहीं सर। हम लोग को क्या उत्तर से दक्षिण सोना चाहिए? क्यों नहीं? क्योंकि चुंबकीय ध्रुव उधर शक्तिशाली हो। चुंबकीय ध्रुव शक्तिशाली होने के कारण अगर उस तरीके से सोते तो हमारी दिमागी जो शक्ति होती है, जो हमारी सोचने समझने की, वो क्या होने लगता है? छीन होने लगता है। इसलिए कभी भी उत्तर दक्षिण की दिशा में सोना नहीं चाहिए। लाश अब मर गया, अब क्या खोएगा बेचारा, उसको उत्तर दक्षिण लटका दो। जलाओगे भी तो उत्तर दक्षिण रखो। जिंदगी भर तक पूरा पश्चिम सोया, तब उसको उत्तर दक्षिण सुताओ। ठीक है, तो पूछेगा किस कुम्हार का चाक कहाँ से मिला? सिंधु घाटी। कुम्हार का चाक कहाँ से मिला? श्रम आवास कहाँ से मिला? अन्नागार कहाँ से मिला? स्नानागार कहाँ मिला? और ओखली भी वहां से मिला। और CR-37 भी कहाँ से मिला? तो ये सब जो है किसकी देन है? बाबू, हाथी के भी साक्ष्य मिले हैं। हाथी के भी साक्ष्य मिले। कहाँ से सब मिला है? और इसमें सबसे प्रचलित जो जानवर था एक श्रृंगी। ठीक है, एक श्रृंगी कौन चीज? जानवर। एक श्रृंगी जानवर का भी अवशेष यहाँ पे मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता पर एक लंबी क्लास हो सकती है, ठीक है, लेकिन ज्यादा जानने से पहले इस नजर इधर। सबसे पहले आदि ऐतिहासिक काल में किसका अध्ययन करेंगे? आदि ऐतिहासिक काल में किसका अध्ययन करेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता। इसको धातु के आधार पर कौन सा काल कहेंगे? क्या कहेंगे इसको? पूछेगा कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहते हैं? कांसा जो होता है दो तत्वों से मिलकर बनता है, तांबा और टीन को मिलाने से बनता है। कांसा का बर्तन थोड़ा सा मजबूत होता है, कांच नहीं, लेकिन सबसे मजा तब आएगा जब लोहा का खोज हो जाए। पूछेगा तलवार से सिंधु घाटी के लोग परिचित थे? तो क्या कोई जवाब नहीं थे? क्या लोहा से लोग परिचित थे? जब लोहे से परिचित नहीं था तो तलवार कहाँ से आएगा? नहीं, कोई दिक्कत है? सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रियों की हालात कैसी थी? बहुत अच्छी थी उसकी हालात। कब तक? ऋग वैदिक काल तक। कब तक? लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आया सबसे घटिया हो गया, जो आज तक हम लोग भुगत रहे। नहीं, उत्तर वैदिक काल में बहुत है, लेकिन अभी हम लोग उसमें नहीं आएंगे। अभी चूंकि हम लोग का क्लास है सिंधु घाटी से, एक बार रिवीजन करें। आदि ऐतिहासिक काल को किस काल के अंतर्गत रखा गया? कांस्य युगीन। सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन किस में करेंगे? अच्छा बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या लिखित प्रमाण मिला कि नहीं मिला? मिला। लेकिन क्या आगे चल, लेकिन क्या पढ़ा गया? इसका अधिकांश जो स्रोत है जानकारी का कौन चीज है? पुरातात्विक और साहित्यिक। लेकिन साहित्य से पता नहीं चल रहा है, इसलिए ज्यादा क्या है? पुरातात्विक है। कोई दिक्कत? क्या क्या वहां से मिला? कुम्हार का चाक, श्रम आवास, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, ओखली, CR-37, हाथी, ये सब कहाँ से मिला? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता खोजने का सबसे पहला जो प्रयास किया था
चार्ल्स मैसन ने, लेकिन इसको ध्यान, अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनक थे, वही देखते थे। जॉन मार्शल के नेतृत्व में 2 व्यक्ति दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी ने प्रयास किया और जगह का पता लगाया। कितने क्षेत्रों में फैला हुआ था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। हड़प्पा कहाँ का क्षेत्र है? हड़प्पा POK, वो क्षेत्र जो है पाक अधिकृत जो कश्मीर है उसका क्षेत्र है। कौन नदी पर है? रावी नदी पर। कौन खोज किया? दयाराम शाह ने। स्थल का नाम बताइए। पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला। चौहद्दी की अगर बात करें तो फैला हुआ है पश्चिम में सुद कांगेडो जो बलूचिस्तान में पड़ेगा, दास्क नदी के आसपास। उत्तर में जो है आपका मांदा है जो कश्मीर में पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पड़ेगा? और कौन नदी पर है? चिनाब नदी पर है। पूरब में आलमगीरपुर है। पूरब में कौन है? आलमगीरपुर है जो उत्तर प्रदेश। कौन नदी पर? पारवारा, या उसी को हिंडन नदी, सॉरी उसको हिंडन नदी। कौन नदी? हिंडन नदी। और दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र में पड़ेगा जो कि पारवारा नदी। और पारवारा अगर ऑप्शन में ना रहेगा, गोदावरी को मार के मुस्कुरा लीजिएगा, क्या कोई दिक्कत? तो ये सारा चीज आपको बता दूं कि आपकी क्लास आराम से चलेगी। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग बताएं, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। लड़की कहाँ रहना पसंद करेगी? एकदम चिकन चाकन प्लास्टर एकदम लगल रहे, टाइल्स उल्स एकदम, घर सपनों का घर। ये होता ना है झूठो, ठीक, सब झूठो के कहानी, ठीक है। तो एक ऐसे घर में रहना चाहती है, चिकन चाकन एकदम घर द्वार सब ना, सब नहीं चाहता है। पुरुष लोग ऐसा नहीं चाहता है। पुरुष लोग गोर अन्य पसारा, अन्य खैला मिल गया, कपड़ा मिल गया, बस बिक दिया। नौका लिपस्टिक के काम है, नौका झोंटा के काम है, नौका तेल के काम है, न निहाय के काम। एक एगो पुरुष तो कई महीना लगे जब तक न कहा जाए निहाबे न करे। ओकर तो पत्नी रहता है खुचारले तेसो ना आता ना, तो ना देखना जोन पुरुष जो है ना खूब सज धज के रहता है, मतलब पत्नी जो है ओकरा संभाल ले हमें। ई सब लक्षण शादी के बाद दिखता है, समझ गए? जैसे अल्कोहल पीने का जो नशा होता है कब दिखता है? पहले रहता है लेकिन कम। लड़का पीछे तनी मनी पीछे, वो है समझ जो पियो बहुत पीतो, तनी मनी में बहुत पीतो। शुरुआत होता है तनी मनी से, अब बढ़ता है। टेंशन कब शुरू होती है? जिंदगी शादी के बाद। जैसी शादी होगा, अभी तो बस औरत के सब पूरा एकदम मेकअप के सामान देना पड़ेगा एकदम। सारे औरत को कथी चाहिए? साड़ी चाहिए, अच्छा अच्छा ड्रेस एकदम, डेली मन नया नया लगाओ, चक 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 चक, एक दिन में कुछ भी नहीं है सर जी। ऐसा ही बदनाम आप लोग का मन रहता है कि नया ड्रेस डेली पहने? नहीं तो आप लोग अपवाद है लड़की में, ठीक है। लड़की का ख्वाब होता है, अगर लड़की को खुश रखना है ना औरत को, तो 2 ही चीज है, ड्रेस उसको बढ़िया बढ़िया एकदम दीजिए, चमाचम चकाचक, एकदम गहना जो है बढ़िया दीजिए, और 2 चीज दीजिएगा। और तीसरा जो होता है उसको घुमाने के लिए खूब ले जाइए, पीटिए। उतना करे वाला पुरुष होकर गुलाम होते है कि तोरा माने ऐसी पिटता है, नोच न ले तो धर के। चलिए, अब तो गानो ना गा सकले कि मैं ससुराल चली जाऊंगी, क्या कि पति दोसर खोज ले छी, अब तो बड़ा मुश्किल है। पहले लड़के ससुराल चले, अब न जाते, सॉरी नैहर ना, नैहर नहीं जाती, अब नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? यानी कि पति को दूसर कर लेके तो फिर भी। तो देखो ये सब चीजें हैं। एक बार मैं पूछता हूँ, आप लोग बताएं, सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन कौन काल में करेंगे? कौन काल में? आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल को हम लोग कौन काल के नाम से जानते हैं? अच्छा बताइए, माइक्रोलिथ के नाम से कौन जाना जाता है? हो गया बीच है, तब ये है मध्य पाषाण काल। माइक्रोलिथ कौन है? अब इसमें और उसमें अब कोई में कंफ्यूज हो गया होगा कि सर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाणी है करने के जड़ी सोर कहाँ है? एकर सोर है प्रागैतिहासिक काल। इन्हें के पोतवे के बेटवा बना दिया है कौन, ठीक हो? ये प्रागैतिहासिक काल से 3 फुट का है। ये है प्रागैतिहासिक काल के बाद आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में मानव का जीवन कैसा था? प्रागैतिहासिक काल उसमें जीवन थोड़ा सा सभ्यता आई, मानव के रहने के ढंग, सोचने का ढंग, अपने पहनावा का ढंग, सब कुछ आया। इसमें नंगा, प्रागैतिहासिक काल में नंगा था, नंगा घुमा करता था, घुमंतु था या आदिवासी था नहीं, वो भोजन की खोज में तलाश में रहता था। लेकिन इसमें क्या हुआ? ऐतिहासिक मनुष्य ने जीना सीखा, मनुष्य में कपड़ों का विकास किया, बहुत सारा चीज का विकास किया, अच्छा से रहना सीखा। नहीं,
और आज जो तुम जी रहे हो उससे कई लाख गुना अच्छा जीवन जी रहा था वैदिक सभ्यता का, चाहे घर की बात हो, नाले का बात हो। वैदिक हड़प्पा सभ्यता। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। स्त्रियों के हालात अच्छी। ग्रामीण, ये ग्रामीण सभ्यता था कि शहरी सभ्यता? नगरीय सभ्यता, शहरी सभ्यता थी। इसको कांस्युगीन सभ्यता कहा गया, आद ऐतिहासिक सभ्यता कहा गया, नहीं सरस्वती नदी कहा गया। कभी कभी पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता? आद ऐतिहासिक काल की सभ्यता। कैसी है? आद ऐतिहासिक। ये अब ये आपका है, आप हमको बता सकते हैं कि इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता का जो खोज का प्रयास किया था, कौन किया था सबसे पहले? चार्ल्स मैसन। लेकिन क्या पता लगाया? नहीं। अंठिया दिया। रियल में इसका खोज कौन किया? ठीक है, उसके बाद बताइए हड़प्पा सभ्यता के पश्चिम में कौन था? पश्चिम में कौन जगह है? उत्तर में कौन है? पूरब में कौन है? पश्चिम में कौन है? अच्छा, सूतकांगडोर। पश्चिम में दाइमाबाद नहीं, पश्चिम में नहीं, दक्षिण में दाइमाबाद। और सूतकांगडोर कौन नदी पर है? दास नदी। याद कर लीजिएगा, डच है पर भारत में नहीं, डच है पर भारत में। याद कर लीजिएगा। सूतकांगडोर बोलो कौन नदी पर? नदी। और ये उत्तर में जो है आपका मांदा कौन नदी पर? नदी। आलमगीरपुर नदी पर। और दाइमाबाद गोदावरी। कोई दिक्कत? परबरा या गोदावरी। परबरा नहीं तब गोदावरी। कोई दिक्कत? तो मिले अगले क्लास में, तब तक जय हिंद। वीडियो बहुत अच्छा लगा।